बिकरू कांड को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। वायरल ऑडियो से कई खुलासे सामने आए हैं। सीओ मिश्र एसपीआरए की बातचीत का ये ऑडियो सामने आया है। दबिश के पहले सीओ और एसपीआरए में वार्ता हुई थी। एसएचओ विनय तिवारी ने सीओ पर दबाव बनाया था। पैसे देकर विनय तिवारी ने जांच खत्म कराई थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिकरू कांड से जुड़ी किस तरह से ये ऑडियो सामने आया है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। पैसे देकर विनय तिवारी ने जांच खत्म कराई थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिकरू कांड को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हम आपको कर रहे हैं। वायरल ऑडियो से कई खुलासे सामने आए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीओ देवेंद्र मिश्र एसपीआरए की बातचीत का ये ऑडियो है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, बिकरू कांड से जुड़ा ये बड़ा ऑडियो सामने आया है, जिसमें काफी कुछ अंदर ही अंदर क्या चल रहा था वो साफ हो रहा। देखिए, देवेंद्र मिश्रा ने मुठभेड़ जो हुई उसके कुछ देर पहले अपने एसपी को और बताया था विनय तिवारी के बारे में कि किस तरह के ये उसने सूचना दी, किस तरह से फर्जी मुकदमा लिखा है विकास दुबे के खिलाफ, और ये वहां पर सूचना दे चुका होगा। वहां पर फोर्स जाएगी, वहां कुछ मिलेगा नहीं। और साथ ही विनय तिवारी के जितने भी कारनामे थे उन्होंने सब उसको बताए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर विश्वास करना ठीक नहीं, क्योंकि ये पहले जुआ खिलवा चुका है। और एसपी ने भरोसा दिलाया था कि इन जैसे अधिकारियों को अब थाने में रहने नहीं दिया जाएगा, कितना पावरफुल हो। इनके लिए गश्त अधिकारी से बात हो गई, तत्काल इनको हटा दिया जाएगा। और इसी आश्वासन पे एसओ नहीं चाहते थे कि वो दबिश में जाए, तो उन्होंने एसओ शिवराजपुर को दबिश के लिए तैयार किया था। लेकिन एसओ शिवराजपुर जो थे वो दबिश में गए, लेकिन जो एसओ विनय तिवारी था उसने बार बार फोन करके सीओ को मजबूर कर दिया कि वो भी दबिश में चले। और जो दबिश में गए तो उनके साथ ये घटना हुई, जिसमें कि एसओ शिवराजपुर, सीओ बिल्लौर, एसओ बिटूर समेत लगभग 8 लोग की मौत हुई और उसमें लगभग 7 लोग घायल हो गए। अवनीश, लेकिन जिस तरह से ये ऑडियो सामने आया है ये बता रहा है कि दरअसल किस तरह से खाकी में भी यहाँ पर घालमेल चल रहा था, किस तरह से विकास के मददगार मौजूद थे और पैसे के खेल के कारण कई सच यहाँ पर दबा दिए गए। ये बहुत सारे सच हैं। अगर बारीकी इस मामले की जांच की जाए, पूरे मुठभेड़ की जो न्यायिक आयोग बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आयोग बन रहा है या एसआईटी बन रही है, सबको भंग करके अगर सिर्फ सीबीआई जांच पूरे मामले करा ली जाए तो कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो मायने के पीछे छुपे हुए नंगे हो जाएंगे समाज में। किस तरह वो पुलिस को निपटाना चाह रहे थे, किस तरीके से पुलिस का विश्वास खो रहे थे, पुलिस में रहकर पुलिस को मरवाने की योजना बना रहे थे, और किस तरह के भ्रष्टाचार पुलिस विभाग में पनप रहा है। इसकी बानगी देखने को इस कांड से मिल जाएगी। अवनीश, लेकिन जिस तरह से एसआईटी भी जांच कर रही है, न्यायिक आयोग भी जांच कर रहा है, इस तरह के ऑडियो सामने आए हैं तो इससे एक नया मोड़ भी मिलेगा। जांच अब इन पहलुओं पर भी होगी और गहराई से होगी। ये जो ऑडियो मिला है निश्चित रूप से ये पुलिस के उस समय का ऑडियो, जब मुठभेड़ के पहले टीम तैयार हो रही थी और विनय तिवारी इनको बुला रहा था। इन्होंने देवेंद्र मिश्रा जो तत्कालीन सीओ बिल्लौर थे और इन्होंने अपने एसपीआरए ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव पूरी घटना की जानकारी दी थी। और उसमें जो उन्होंने सब जो संबंधित एसओ थे शिवराजपुर जो मुठभेड़ में मारे गए, और साथ ही साथ जो चौकी इंचार्ज थे अनूप मंदरा और नेबूलाल दरोगा जो शिवराजपुर थाने के थे, और जो पुलिसकर्मी और थे, इन सभी को टीम बना के गए थे वहां पर। लेकिन जानकारी पूरी पुलिस अधिकारियों को थी किस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाएगा। और विनय तिवारी की पूरी भूमिका से बड़ी संदिग्ध थी। तो देवेंद्र मिश्रा कह रहे थे सर इसने सूचना दे दी होगी, ये खुद कह रहे हैं कि इसने सूचना दे दी होगी, मुझे मिलेंगे फरार हो जाएंगे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वहां जाएंगे, इसलिए इस मुठभेड़ का सामना करना पड़ेगा जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाएंगे और 7 लोग घायल हो जाएंगे। अवनीश, क्या माना जाए, जानबूझ के यहाँ पर जाल में फंसाने की कोशिश की गई विनय तिवारी की तरफ से? अभी तक जितना हम रोल समझ रहे थे विनय तिवारी का, उससे भी बड़ा रोल, उससे भी गहरी जड़ें इस पूरे बिकरू कांड में विनय तिवारी की जुड़ी हुई हैं। देखिए, विनय तिवारी की जो ऑडियो आप उसको गौर सुनिए। वो अपने सीओ देवेंद्र मिश्रा से कह रहा सर एक व्यक्ति आया है ये विकास दुबे के खिलाफ मुकदमा लिखाने, और इसमें जो धाराएं बदली, मतलब उसने पहले माइंड मेकअप कर लिया था कि 364 और 307 इन सब गंभीर धाराओं में विकास दुबे के खिलाफ मुकदमा लिखना है। जबकि विकास दुबे ने ना तो राहुल तिवारी पर गोली चलाई थी, न विकास दुबे ने उसका अपहरण अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से किया गया। सिर्फ राहुल तिवारी से सादे पैगाम दस्तखत करा दिए गए और उसी के आधार पर उसने अपहरण का और 307 का मुकदमा लिख दिया। मतलब शुरुआत की गलती विनय तिवारी चाहता है हत्याकांड को टाला जा सकता था। सबसे बड़ा दोषी इस कांड का विनय तिवारी है। अवनीश, लेकिन जिस तरह से पहले के कई ऑडियो सामने आए थे या जो तथ्य थे वो ये बता रहे थे कि किस तरह से विकास दुबे गुस्से में था, उसने लगातार धमकी भी दी थी कांस्टेबल के साथ जो ऑडियो वायरल हुआ था। लेकिन अब ये जो नया ऑडियो सामने आ रहा है ये बता रहा है कि किस तरह से विकास ने मन में कुछ भी प्लान किया हो, लेकिन शामिल उसने पुलिस को भी कर रखा था इस पूरे षड्यंत्र में। देखिए, पुलिस पूरे षड्यंत्र में शामिल थी। पुलिस ने मुखबिरी की जब मुकदमा लिखा जा रहा था तभी थाने के दरोगा के शर्मा ने विकास दुबे को पूरे फोन पर जानकारी दी, और विकास दुबे जानकारी के बाद उसने एक सिपाही
वहां पर था राजीव चौधरी, उसको फोन मिलाकर धमकी दी थी, पूरे थाने की जीप को खत्म कर दूंगा, चाहे जीवन में फांसी काटनी पड़े। तो ये बाकायदा कोई प्लान था। विकास दुबे को आक्रोशित किया गया, अग्रेसिव किया गया कि उसे पुलिस पार्टी पर हमला करे, और निश्चित रूप से उसने पुलिस पार्टी जो हमला किया, पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई कि एक दबिश में गई पुलिस टीम में 8 लोग मार दिए गए और 7 लोग घायल हो गए। तो निश्चित रूप पुलिस का सबसे गंदा रोल। बिल्कुल अवनीश, लेकिन जिस तरह से अब ये नया मोड़ सामने आया है, विनय तिवारी ने जिस तरह से षड्यंत्र रचा, जिस तरह से विकास दुबे का साथ किया और देवेंद्र मिश्रा को भी उसने जाल में फंसाया, ये सब बता रहा है कि खाकी के अंदर ही किस तरह के नेक्सस थे, किस तरह के मददगार थे विकास दुबे के। और अब यहाँ पर कार्रवाई और बड़ी होनी चाहिए और कड़ी होनी चाहिए, और जो दूसरे शामिल थे, जो कई राज विकास के एनकाउंटर के साथ ही खत्म हो गए, वो भी अब खुलने चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से इस पूरे मामले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की, उनको मौनी बाबा कहना गलत नहीं होगा। उस पूरे मामले में उनकी जो भूमिका रही वो बिल्कुल नगण्य रही। उन्होंने खुल के कहीं कोई बयान नहीं दिया, ना ही उसने खुल के कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया। और अभी तक विनय तिवारी जो जेल में है, निलंबित है चौबेपुर, और के शर्मा सब इंस्पेक्टर जो भी जेल में है, इनके खिलाफ बर्खास्ती कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। जब सस्पेंड कर दिया गया तो बर्खास्ती किसका इंतजार किया जा रहा है? जबकि सारे आरोप से दूसरे सामने दिख रहा है कि इस तरह रिकॉर्डिंग आ रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग आ रही है, किस तरह फुटेज आ रहे हैं अपराधियों से पुलिस संलिप्तता के, विनय तिवारी और के शर्मा के। किस चीज का इंतजार किया जाए? किसके दबाव में आके डीजीपी आ गए हैं जो इस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? प्रमुख सचिव गृह क्यों नहीं इसमें कार्रवाई कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बात तो उसमें कही नहीं थी। एडीजी एलओ आए थे, डीजीपी आए थे, कानपुर आए थे, और बड़ी बड़ी बात है कि अब क्यों कार्रवाई नहीं हो रही इस मामले पर? अवनीश, सवाल ये भी है कि जब विनय तिवारी जिस तरह से वो ऑडियो में बात कर रहा है, जिस तरह से जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा, तो जिस तरह से उसको सारी जानकारी थी, 8 पुलिसकर्मी इस पूरे कांड में शहीद हो गए थे। यानी ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा जुड़ाव था, ऐसा कौन सा हालात थे, परिस्थितियां थी कि विनय तिवारी सब कुछ जानते हुए भी अपने साथियों को खतरे में डाल दिया, उनकी जान खतरे में डाल दी? देखिए, विनय तिवारी का जब कानपुर में पोस्टिंग हुई, और पोस्टिंग होते ही विनय तिवारी वो अभी नया दरोगा था, बाजू उसको एसओ चौबेपुर बनाया गया, जो बहुत सेंसिटिव थाना था, और उसको सबसे कमाऊ वाला थाना दिया गया। उसकी कई बार शिकायतें, उसके जुआ पकड़ा देवेंद्र मिश्रा ने, कई उसकी शिकायतें की, और उसकी शिकायत यहाँ से मुख्यमंत्री से तक और डीजीपी तक शिकायत की गई, जिसमें एक इंस्पेक्टर वहां जांच भी करने आए, वो जांच भी दबा दी गई। और उसके बाद इसके जितने भी महत्वपूर्ण पहलू थे, क्योंकि विकास दुबे कहीं ना कहीं लखनऊ में बैठा कोई अधिकारी प्रश्न दे रहा था, कोई मंत्री प्रश्न दे रहा था, तो बना इसके एसएसपी किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इस अपराध में लिप्त ऐसों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, और इतना दमंग होकर कार्रवाई करे। उसकी वो सीओ को नहीं सुन रहा था, वो अपर पुलिस अधीक्षक नहीं सुन रहा था, वो एसएसपी की नहीं सुन रहा था, तो आखिर कौन उसको बाहर रखे था जो किसी वजह से उसमें कार्रवाई नहीं हो रही थी? अवनीश, जब ये ऑडियो सामने है, इसको लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया आई है सामने? कोई और आज भी इससे जुड़े सामने आए हैं, किसी ने कुछ जानकारी दी हो? देखिए, इस पूरे मामले में आधा अधिकारी हालांकि कुछ बोल तो नहीं रहे, लेकिन दबी जबान से कह रहे हैं कि आखिर आप ऑडियो कहाँ से